नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जावेद हूँ। नाज़रीन, मियाँ चनू इंतज़ामिया महकमा तालीम और मुकामी सियासी रहनुमाओं की कारकर्दगी की तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मियाँ चनू के इलाके मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ और जिस बिल्डिंग में मौजूद हूँ बेसिकली एक स्कूल बिल्डिंग है जो 2018 में बनाई गई थी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। मुबैना तौर पर ये पीर असलम बोदला साहब हैं, साबिक MNA हैं, उनके फ़ंड से इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था। हैरानकुन बात यह है, गफलत ये है, जुल्म ये है, ज़्यादती ये है कि जिस इलाके के लिए करोड़ों रुपए का मंसूबा यहाँ पर बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग तामीर की गई, उस इलाके से एक भी बच्चा यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सका। इस स्कूल को मुकम्मल करने के बाद बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। चार दीवारी इसकी मुकम्मल नहीं की गई, एक दाखिली दरवाज़ा सिर्फ लगा दिया गया, बिजली तनसीबात इसमें मुकम्मल कर दी गई, इसकी दरवाज़े, खिड़कियाँ, विंडोज़ और दीगर फर्श वगैरह जो तो यहाँ पर बना दिए गए और इस स्कूल को छोड़ दिया गया चोरों के रहमो करम पर और मनशियात के आदि अफराद के रहमो करम पर। मैं अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्कूल का जो अहाता है वो तालाब का, झील का मंजर पेश कर रहा है। ये बिल्डिंग जो है ये इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि ये बूथ बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसके साथ साथ मनशियात और दीगर जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन चुकी है। फर्श इसके बैठ गए हैं, इस कदर इसमें फ्रॉड किया गया, इस कदर इसमें करप्शन की गई कि इसके तमाम जो फर्श हैं वो बैठ गए हैं, ईंटें जो हैं वो मनशियाती उठाकर ले गए हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ, बिजली तनसीबात सारी चोरी हो गई हैं। लेकिन 5 साल तकरीबन 8 साल होने के करीब है, इंतज़ामिया की बदस्तूर आंखें बंद हैं। ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इस पर नोटिस लिया है, ना इस पर तहसील इंतज़ामिया ने नोटिस लिया है और ना ही महकमा तालीम को कोई फ़िक्र है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करने के दूर दराज इलाकों में जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी दहलीज़ पर जो बिल्डिंग है वो नकारा है, वो मनशियात के आदि अफराद की अमाजगाह है और जो ग्राउंड है, जो इसका अहाता है, वो नदी, दरिया और झील का मंजर पेश कर रही है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये बेहिस्सी की और गफलत की बहुत बड़ी तस्वीर है और मुंह बोलता सबूत है इंतज़ामिया की बेहिस्सी का कि वो आज भी 7 साल गुजर जाने के बाद भी जो है वो खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहरहाल मुकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद जो है वो दीगर गुफ्तगू इस स्कूल की बिल्डिंग के मुतालिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मोहम्मद शबीर। शबीर साहब, ये स्कूल के मुतालिक क्या जानते हैं आप? और सर आप देख ही रहे हो जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने है, जो बिल्डिंग है, तो आप ये सब कुछ देख रहे हो। ना इधर खिड़कियाँ, ना दरवाजे, ना तालीम है, ना कुछ भी नहीं है। इधर जनाज़गाह भी नहीं है। आपको बताया जाए तो जनाज़गाह भी नहीं है। इधर स्कूल का तालीम करनी है, तीर्थी चक में जाते हैं, लक्कल में जाते हैं स्टडी करने के लिए हमारे बच्चे। इधर कुछ भी नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। आप गुजारिश करता हूँ मैं आप लोगों को, आप थोड़ा सा एक्शन लें हुकूमत के ऊपर, तो ये स्कूल तैयार करें भाई। ये किसके दौरे हुकूमत में ये बिल्डिंग तामीर हुई थी? नून लीग के हुकूमत नून लीग में। हाँ जी। तो यहाँ फिर उसके बाद कोई काम नहीं हो सका, यहाँ पर टीचर तैनात नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ सर। उसके बाद कुछ भी नहीं हो सका, जहाँ पे था वहीं पे ये रुका पड़ा है। उसके बाद ये आपकी आंखों के सामने, चाहे तो फुटेज बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, देख सकते हो ये क्या सूरत हाल है आपकी आंखों के सामने सर। ये स्कूल जब बना था तो ये मुकम्मल कंप्लीट बिल्डिंग थी? नो कंप्लीट नहीं हुआ था। जब ये उनके हुकूमत में बना था जैसा था ऐसा ही है। उसके बाद ना तैयार हुआ, कुछ भी नहीं किया। इधर चौकीदार भी नहीं था, तो नशई वगैरह वो अपना सामान ले गए जो उखाड़ना था, खिड़की वगैरह, दरवाजे वगैरह जो भी था। बिजली तनसीबात भी ले गए तकरीबन, मैं देख रहा हूँ। दिख रहे हैं ना आप, ये सब कुछ वो नशेड़ी ले गए हैं। इधर चौकीदार की भी सूरत नहीं थी, किसी के भी नहीं थी। तो आपने ये सब कुछ देख ही रहा, कैसे खड्डे हैं ये आप देख ही रहे हो आपकी आंखों के सामने। आपको क्या बताएं? नहीं, जिस वक्त ये बिल्डिंग तामीर की गई थी उस वक्त इसमें कमी क्या क्या छोड़ी गई थी? कमी यही थी, बस 4 दीवारी नहीं किया था, बाकी कंप्लीट था। हाँ बाकी कंप्लीट था। बिजली की तनसीबात मुकम्मल थी। ये जो बाहर ग्राउंड होता है जहाँ पे ये खड्डे थे, हाँ वो खड्डे ऐसे ही पड़े हैं आपकी आंखों के सामने। और ये ना 4 दीवार किए हुए हैं और ये ऐसे ही पड़ा था। ये आप बताए इधर ही उधर ही खड़ रुका हुआ है। मेरे साथ एक और मुकामी मौजूद है। सर आप बताइएगा, आगे आ जाइए। आप बताएं, आप जब से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं आप? ये जब ये नई बनी थी ना, तो इस पर देखो सभी ये मुकम्मल तैयार था, ठीक है। अच्छा। मुकम्मल तैयार होने के बाद ये देखो इधर ना उन्होंने चौकीदार रखा, इधर कोई भी इंतज़ामिया नहीं था, ठीक है।
तो नशेइयाँ हैं, उन्होंने दरवाजे खिड़की सभी आपकी आंखों के सामने ही है भाई, ठीक है, ये देख लो आपकी आंखों के सामने ही है। तो अपील है हमारी, ठीक है, अपील है हमारी, तो उनके पास आपकी ये चैनल की वजह से, आपकी मेहरबानी से, ये आप हमारा ये जो गांव का स्कूल है, आप मेहरबानी करके आप इंतज़ामिया पे। आप ये बताएं मुझे कि ये किसके दौरे हुकूमत में ये स्कूल बना? ये नून लीग के हुकूमत में बना था। ये असलम बोदला और आमिर यातराज ने इन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई है, इसके बाद इस स्कूल का कोई भी काम नहीं हुआ। ये देख लो आपके आंखों के सामने है, ये खड्डे पड़े हुए हैं, कोई भी यहाँ पे उन्होंने ये इंतज़ाम नहीं पीटीआई वालों ने किया, क्योंकि उसके बाद ये खंडर बन चुका। आपके इलाके में कितनी आबादी है? ये हमारे इलाके में आबादी है माशाल्लाह तकरीबन 1000 से ऊपर घर होंगे। ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ ज़्यादा हो सकते कम बता रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताया ना कि 1000 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। हमने तो आपको एक अंदाजे से बताया। ये आबादी हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है, ये आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। कोई और बिल्डिंग है आपके यहाँ पे कोई भी दूसरा स्कूल नहीं है। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्कूल बना था, वो भी पूरा नहीं क्लियर हो सका। तो मेहरबानी है आपके लिए जो आपने हमारी आवाज़ उठाई है, ठीक है, आपकी मेहरबानी से। ये अगर कोई हमारे बच्चे कैसे अब तालीम हासिल करते हैं? हमारे बच्चे देख लो दूसरे गांव में जाते हैं, या यहाँ से देख लो कितनी दूर गांव है, ठीक है, ये दूर गांव में जाते हैं, तो इसलिए 33 में जाते हैं, लक्काले में जाते हैं, यहाँ पे 15 फाटक पे जाते हैं। ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आपको मालूम है ऊपर से गर्मी कितनी है, ठीक है। यहाँ से कोई भी बच्चे को नुकसान हो जाए उसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। आपको मालूम है कितने ये वाक़या हो चुके हैं बच्चों के साथ। तो अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि हमारा स्कूल बहाल किया जाए। अच्छा, आप बताएं कि ये स्कूल जो है ये सियासी रहनुमाओं ने अपनी मर्ज़ी से आपको बना के दिया था या फिर अवामी मुतालबे की बुनियाद पर बनाया गया था? ये देखो, ये जो यहाँ पे ये जगह नहीं बनती थी स्कूल की, जहाँ पे ये जो इन लोगों ने बना दिया, ये स्कूल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा खड्डा था ये, जहाँ पे ये इंतज़ामिया ने आके ये बोलने लगे कि यहाँ पे स्कूल बनेगा। ये देखो यहाँ पे जो स्कूल बनाया तो अभी पानी खलास होके वो बिल्डिंग का तो मसला बन गया ना। तो मेहरबानी है उनकी गवर्नमेंट की, तो इन स्कूल को या बहाल किया जाए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है हमारी, जो उनसे भी हुकूमत आए वो इस स्कूल को हमारे बच्चों के लिए सहूलत कर दे। अब आपके बच्चे ज़ेरे तालीम है भी हैं या नहीं है? बच्चे देखो क्या पढ़ेंगे बच्चे, अभी मुझे बताओ, डरते हो इतनी दूर डर कर तो नहीं जाएंगे ना, वो अभी इधर ही फिर रहे हैं, रवारे फिर रहे हैं, कोई भी इतना पढ़ाई बच्चे नहीं कर रहे। कोई चंद बच्चे होंगे जो जा रहे हैं स्कूल में, वरना बच्चे सब इधर फिर रहे हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं आपके? छोटे बच्चे तो बाहर तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा सकते? नहीं, वो नहीं जा सकते। वो क्या तो एक प्राइवेट स्कूल बनाया हुआ है, प्राइवेट। कहाँ पर है? वो इधर ही है, गांव में ही है, करीब है। वो देखो वो बच्चों के लिए वो 500 रुपया महीना लेते हैं, ठीक है। अगर सरकारी स्कूल हो तो काफ़ी सहूलत हो बच्चों को। सरकारी स्कूल हो तो फिर सहूलत हो सकती है। सहूलत हो सकती है। किताबें भी महंगी, आपको मालूम है, महंगाई इतनी है, ऊपर से बच्चों को उनके पढ़ाई करवाएं या घर का अखराजात पूरा करें। क्या कहना चाहेंगे आपको? हमारी सारी गवर्नमेंट से अपील है, इंतज़ामिया से अपील है, आपकी वजह से हमारी सब लोगों को अपील है कि हमारा ये स्कूल बहाल किया जाए, हमारे बच्चों को तालीम दी जाए। तालीम देने के साथ साथ इस बर्बरियत में जो लोग शामिल हैं, इस गफलत में जो लोग शामिल हैं, इस फ्रॉड में जो लोग शामिल हैं, उनका मुहासबा भी होना चाहिए। सबका होना चाहिए। सबका बुनियादी वजह यह है कि जिस पैसे की ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिन रुपयों की ये बिल्डिंग बनाई गई है, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं। बिल्कुल, ये जो काम आप आंखों से देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने, इसमें भाई जो मल्टीलियर है वो बिल्कुल पूरा नहीं है, सब रेत लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा रेत है, जिसकी वजह से ये देखो ये इतना बिल्डिंग को मसला बना। फ्रॉड किया गया ना, मतलब इतनी जल्दी बिल्डिंग तो खुद का अपना सोचा है, बच्चों का नहीं सोचा। उन्होंने अपने पेट पे हाथ फेरा है। वो देखो बाहर वाला गेट था वो भी ले गए नशई पाउडरी। अगर इधर कोई चौकीदार होता तो ये प्रॉब्लम नहीं बनना था। अभी देखो कितना लाखों रुपए लगा हुआ था, करोड़ों रुपए, तो अभी ये हज़ारों में बिका है सभी। तो उन्होंने अपना नशा किया है, उन्होंने नशा किया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनको कहने वाला नहीं था, तो सभी लोग अपना काम रात को आते थे ले जाते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जी मुस्लिम टाउन इलाका है मियाँ चन्नू का, जिस जगह पर मौजूद हूँ और जिस जगह पर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। शहरियों की ज़ुबानी आपने सुना है कि ये मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था और साबिक MNA पीर असलम बोदला साहब ने इसको अपने फ़ंड से तामीर कराया था, और यकीनी तौर पर ये करोड़ों रुपए का मंसूबा हो सकता है। बदनसीबी ये है
کہ ایک دن بھی یہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے جس گھر سے کروڑوں روپے یہاں پر لگائے گئے. یہاں کی بجلی کی تنصیبات جو ہیں وہ چور اکھاڑ کر لے گئے ہیں, اینٹیں اٹھا کر لے گئے ہیں, دروازے لے گئے ہیں, کھڑکیاں لے کر چلے گئے ہیں, اور اس کا جو داخلی دروازہ ہے, مین دروازہ ہے, وہ بھی جو ہے وہ نصف دروازہ وہ لے گئے ہیں. اس کے تیلاب کی جو صورتحال, اس کے احاطہ کی جو صورتحال ہے, اس میں اب جو جانور ہیں وہ اس میں آ کر نہاتے ہیں. یعنی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے یا اسکول کا احاطہ نہیں ہے, بلکہ یہ جانوروں کے لیے بنایا گیا اسپیشل تیلاب ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ آپ کو فوٹیج میں دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک نااہلی کی اور غفلت کی, ظلم کی, بربریت کی یہ ایک تصویر ہے جو آج کے پروگرام میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے صرف کھڈے نظر آتے ہیں, گہرے کھڈے نظر آتے ہیں, اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انتظامیہ نے اسکول بنانے کے لیے اس جگہ انتخاب کیوں کیا, اس جگہ کا ہی انتخاب کیوں کیا. بلکہ اس کے بیک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر فلیٹ جو زمین ہے, اراضی ہے, وہ موجود ہے. وہاں پر اسکول کو بنایا جا سکتا تھا, وہاں پر بہترین جو گراؤنڈ ہے وہ بنایا جا سکتا تھا. ایسے پانی کے جیسے کوئی دریا چل رہا ہے, جیسے کوئی تالاب ہے, جھیل ہے, اس طرح کے کھڈوں میں اس اسکول کی بلڈنگ بنائی گئی ہے. تو میری یہ سمجھ سے بات باہر ہے کہ اس بلڈنگ کو یہاں پر بنانے کا مقصد کیا تھا, اتنے پیسے یہاں پر ضائع کرنے کا مقصد کیا تھا. مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ یہاں کے بچے اس اسکول میں پڑھنے چاہیے, یہاں پر ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ جو بچے یہاں سے دور دراز علاقوں میں تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں ان کو ان کی دہلیز پر تعلیم ملنی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دن یہاں پر کوئی ٹیچر تعینات نہیں ہوا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی چار دیواری بھی نہیں کی گئی. غفلت کی حد یہ ہے, بے حسی اس حد تک گئی ہے کہ اس کی چار دیواری تک نہیں بنائے گی. پاسبلٹی ہے کہ اگر اس کی چار دیواری بنا دی جاتی تو کم سے کم جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ محفوظ رہتا. یہ کھلا ہے ویرانہ ایریا سارا, یہاں پر کچھ بھی کوئی کر کے چلا جا سکتا ہے. یہاں پر منشیات کے عادی افراد جو ہیں وہ ان کا ڈیرا یہ سمجھ لیں, ان کی اماج کا یہ بن چکا ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی یہاں پر جرائم پیشہ لوگ ہیں وہاں پر آ کے کھلے عام جو اپنے کاروبار کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انتظامیہ نے مکمل طور پر اپنی آنکھیں جو بند کر رکھی ہیں. میں اس لیے حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, نون لیگ کا یہ منصوبہ تھا, نون لیگ کی اب حکومت ہے, تو نون لیگ کے اپنے اس طرح کے جو خستہ حالی کا شکار منصوبہ جاتے ہیں جس پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, ان کو سوچنا چاہیے. اور اس فراڈ میں, اس کرپشن میں, اس غفلت کی تصویر, اس میں ناقابل یقین کارکردگی جو ہے, اس تصویر میں ان چھپے کالے بھیڑوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا چاہیے اور ان کو نکالنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان سے وہ پیسہ برآمد کرنا چاہیے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ یہاں پر خرچ ہوا. تو میں خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا, ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو جو ہے وہ فعال ہونا چاہیے, اس کی چار دیواری پراپر طور پر ہونی چاہیے, اس کو جو ہے وہ ریپیئر ہونا چاہیے, اور یہاں پر ٹیچر جو ہیں وہ تعینات کر کے یہاں کے مکینیوں کو جو ہے وہ تعلیم کی سہولت میسر ہونی چاہیے, تاکہ جو کروڑوں روپے کا منصوبہ جو اس وقت خسارت کا شکار ہے کم سے کم یہ کسی استعمال میں آ سکے. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.